बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रेस्टोरेंट, जैसा कि आपको पता है कि अभी पीएसटी और जीईएसटी की तैयारी हो रही है, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमने भी सोचा है कि क्यों ना हम जीईएसटी और पीएसटी की प्रिपरेशन के हवाले से हम मैथ्स के कुछ लेक्चर्स अपलोड करें, जिससे ये स्टूडेंट तक इंफॉर्मेशन पहुंच सकें और उनकी जैसे अच्छी तैयारी भी हो सके। ठीक है, तो हमने आज जो स्टार्ट किया है वो 5th से मैथ का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया है। पहले हम फिफ्थ क्लास की मैथ्स को कवर करेंगे, फिर 6 की, फिर 7 की, फिर 8 की। इस तरह हम मैट्रिक की भी मैथ्स को कवर करेंगे प्रिपरेशन के हवाले से। तो 5th क्लास में ये यूनिट 1 है और क्लास है 5, क्लास 5 और तैयारी किसकी कर रहे हैं? प्रिपरेशन वो कर रहे हैं पीएसटी एंड जेईएसटी की। ठीक है, जेईएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। कहां से? यूनिट 1 कौन सा है? नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। क्योंकि आपको पता है कि आईबीए वालों ने जो सिलेबस दिया है वो सिंटैक्स का सिलेबस दिया है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि सिंटैक्स के ही बुक को कवर करें। तो सिंटैक्स 5th क्लास के जो पहला यूनिट है वो नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नंबर्स पे। तो नंबर्स क्या चीज है? ओके, नंबर्स जितने भी वैल्यूज होंगे, बार बार मैं कह रहा हूं, जितने भी वैल्यूज होंगे वो एक नंबर है। नंबर और डिजिट में फर्क होता है, नंबर और डिजिट में फर्क होता है। अगर मैं यहां पे लिखूं 500, तो ये एक 500 नंबर है। 500 के अंदर डिजिट्स हैं। डिजिट्स क्या होते हैं? डिजिट्स नंबर के अंदर होते हैं, और जो जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा डिजिट्स का तो वो एक नंबर बन जाता है। ठीक है, कभी कभी नंबर में एक ही डिजिट होता है, कभी नंबर में 2 डिजिट होते हैं, कभी नंबर में 3 डिजिट होते हैं। इसी तरह कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स बढ़ता जाएगा यूं यूं ही आपका नंबर बढ़ता जाएगा। क्योंकि हमने कैसे हम पढ़ते हैं यूनिट 10, 100। ठीक है, इस तरह जब पढ़ते जाते हैं हम, यूनिट में कितने नंबर्स आते हैं? एक ही जाहिर डिजिट होता है। 10 में 2 डिजिट्स होते हैं, 100 में 3 डिजिट्स होते हैं। तो ये आपका हो गया नंबर्स और डिजिट्स। 500 में कितने डिजिट हैं? 500 में 3 डिजिट हैं। ओके, ये हो गया आपका नंबर और डिजिट। इस 5 क्लास की मैथ्स में हम डिस्कस करेंगे नंबर्स आफ्टर बिलियन। ओके, यूनिट से लेके बिलियन तक इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। उनकी एडिशन, उनकी सब्ट्रैक्शन, उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनकी डिवीजन, इन सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस करना है इस यूनिट 1 में, क्योंकि ये यूनिट 1 में मौजूद हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पीरियड्स को। किसको? पीरियड्स को। अगर आपको ये पीरियड समझ में आ गए तो इंशाल्लाह आपको नंबर्स, डिजिट्स, आपको सब ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक पीरियड कंटेन करता है 3 डिजिट। एक कंप्लीट पीरियड कंटेन करता है 3 डिजिट्स हम लिखते हैं यूनिट, 10, 100। ये ऊपर 1 आएगा, उसके बाद 1000, 10,000, उसके बाद 100,000, ये आ जाएगा 1000 में। फिर मिलियन,
10 मिलियन, 100 मिलियन। ओके, ये होते हैं मिलियन। उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। ये वंस में आएंगे, ये थाउजेंड में 3, ये 3 मिलियन में और ये 3 हो गए आपके बिलियन में। आइए देखते हैं। ओके, अब अगर यहां पे हम लिखें 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0, अब इन डिजिट्स को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 100 बिलियन में कितने डिजिट होते हैं? 12 डिजिट होते हैं। 100 बिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं? 12। 10 बिलियन में कितने होते हैं? 11। जाहिर सी बात है कम होते जाएंगे। बिलियन में कितने होते हैं? 10। 100 मिलियन में कितने होते हैं? 9। 10 मिलियन में कितने होते हैं? 8। इस तरह मिलियन में कितने होते हैं? 7। 1000 में कितने होते हैं? 6। 100,000 में 6। 10,000 में 5। इस तरह 1000 में 4, 100 में 3 और टेंस में 2, यूनिट्स में 1। ठीक है, अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह एक सीरीज बनती जाएगी। फिर आगे ये 100 बिलियन हो गए तो फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, इस तरह एक सीरीज चलते, एक साइकिल चलती जाएगी। तो आपने देखा कि मिलियन में कितने डिजिट्स हैं? ये हो गए 100 बिलियन, 10 बिलियन, ओके, ये बिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर क्या होगा? 10 मिलियन, फिर इस तरह एक साइकिल बनेगी। तो मिलियन में कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। मिलियन में होंगे 7 डिजिट, 1000 में 100,000 में 6 डिजिट, 10,000 में 5 डिजिट, 1000 में 4 डिजिट, 100, इस तरह एक कॉम्बिनेशन बन गया डिजिट्स का। आपको पीरियड को समझना है। जितना भी बड़ा नंबर होगा, अगर आपने पीरियड को समझ लिया, मींस 3 करके लिखेंगे। पहला होगा डिजिट जो होगा, राइट साइड से पढ़ना शुरू करेंगे। पहला डिजिट आएगा यूनिट्स में, फिर टेंस में, फिर 100 में। जब एक ये पीरियड कंप्लीट हो गया, फिर हम आएंगे 1000 में। 1000 में पहला 1000 बनेगा, फिर 10,000, फिर 100,000। जब 1000 वाला भी ब्लॉक कंप्लीट हो गया, पीरियड कंप्लीट हो गया, फिर हम आएंगे मिलियन में। अगर फिर मिलियन का भी पीरियड कंप्लीट हो जाता है, फिर हम आएंगे बिलियन में, क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर में हमने बिलियन तक ही स्टडी करनी है। ठीक है, तो इस तरह हम स्टडी करेंगे बिलियन और ये सारे इनके। ओके, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे? यहां पे होगा इस नंबर को पढ़कर सुनाएं, इस नंबर को पढ़ के सुनाएं। अगर मैं यहाँ कहूँ ये एक 3 नंबर्स का पीरियड कंप्लीट हो रहा है, दूसरा पीरियड भी कंप्लीट हो गया, तीसरा। अब हमें याद है कि तीसरे पीरियड में क्या होते हैं? मिलियंस होते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम तीसरे पीरियड में हमने जंप कर दिया है तो मिलियंस ही होंगे। लेकिन तीसरे पीरियड में 3 डिजिट्स होते हैं। लेफ्ट साइड से जो लास्ट डिजिट होता है, लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट डिजिट होता है वो कहलाता है 100 मिलियन। उसके नेक्स्ट वाला 10 मिलियन, उससे नेक्स्ट वाला वो कहलाता है मिलियन। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो हम कहेंगे 34 मिलियन 698,872। इसको इस नंबर को हाउ टू कन्वर्ट, इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, हाउ टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू वर्ड्स। अब देखिए इस नंबर को मैं क्या कर रहा हूं? वर्ड में लिख रहा हूं। मैं लिखूंगा 34 मिलियन 698,872
98,000 and 872। इस तरह के प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में। नंबर्स गिवन होंगे उनको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, वर्ड्स गिवन होंगे उनको हमने नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है पीएसटी और जीएसटी की प्रिपरेशन के लिए, आपको याद रखना है कि मिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं, बिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको पता होना जरूरी है। और अगर मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, सीसी की भी टेस्ट दी थी, तो वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चन था कि बिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आई होप दैट कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप अगर आपने पीरियड को समझ लिया है तो इसको भी आपने समझ लिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिंपल एडिशन। क्या है? एडिशन। तो एडिशन, जाहिर सी बात है, एडिशन जो स्टार्ट करेंगे, एडिशन करना शुरू करेंगे तो वो करेंगे राइट साइड से। एडिशन कहां से करेंगे? एडिशन हम करते हैं राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, उसके बाद नीचे जो छोटा नंबर होगा उससे वो लिखेंगे। अगर इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर छोटा नंबर ऊपर लिख लें, बड़ा नंबर नीचे लिख लें तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप बड़ा नंबर ऊपर लिखें और उसके साथ नीचे सेकंड नंबर लिखें। ठीक है, तो आप एडिशन कर देंगे। अगर एक नंबर में यही लूं 34,698,872, दूसरा लिख रहा हूं मैं 7,968,968,972। इनकी क्या करनी है? हमें एडिशन करनी है। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 2 और 2 4, 7 और 7 14 हो जाएंगे। अब क्या हम यहाँ पे 14 लिख सकते हैं? जी नहीं, यहाँ पे 14 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि हर पीरियड में 3 डिजिट्स आएंगे, उस डिजिट में 1 से लेकर 9 तक नंबर आ सकते हैं, डिजिट आएंगे 1 से 9 तक नंबर आ सकते हैं, 1 से 9 तक नंबर नहीं आएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख लूं तो छोटे से छोटा 0, बड़े से बड़ा नंबर यहाँ पे 9 आएगा। जब 10 होगा तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 1 टेंस में चला जाएगा। इसी तरह 7 और 7 14, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, 1 जो है वो हंड्रेड में चला जाएगा। 8 और 1 9, 9 और 9 18, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर 1 ऊपर। 8 और 1 9, 9 और 8 17, 17 का 1 यहाँ पे, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 का 1 ये हो गया 7, 7 और 9 16, 16 का 1 यहाँ पे, 5, 5 और 4 9, ठीक है, 3 और 8 11, 11 का 1 यहाँ पे 8 हो जाएंगे। इस तरह आपकी एडिशन होगी। अगर इसी तरह का एक क्वेश्चन हो 34 6 8 9 7 2 8, ठीक है, यहाँ पे है 2, यहाँ पे सर्कल लगा हुआ है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी सर्कल है 5 7 8, बल्कि यहाँ पे मैं सर्कल लगाता हूं, यहाँ पे 3, ओके। अगर इनकी हम एडिशन करें, यहां पे है 0, यहां पे है 5, यहां पे है 3, क्या है, बल्कि यहां पे है 0, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे भी है 4, यहां पे 2, यहां पे है 6। अब हमसे ये पूछ रहा है, ये सर्किल्स हैं, ठीक है, इन सर्किल्स में क्या आएगा? अगर हम ये डायरेक्ट आंसर पूछेगा 8 + 2 तो 10 हो जाएंगे। इस सर्किल में क्या नंबर रखें जो सम हमारा 5 हो, मींस एडिशन 5 आ जाए? तो 1 तो यहां से आएगा ना, यहाँ पे 3 हो गए, 3 में कितने प्लस करेंगे जो 5 आएगा? 2 प्लस करेंगे, तो सर्किल में क्या आया? 2। 7 और 3 10, 10 का 1 10,
10 में क्या ऐड करें, जो 13 आए, जाहिर सी बात है 3 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 13, 1 यहाँ पे आएगा, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 1 यहाँ पे 14, 14 का 1 5। अब 5 में क्या ऐड करें, जो यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ पे 7, 5 और 7 12, 12 का 1 यहाँ पे आएगा 7, सॉरी। ओके, इसी तरह कि एडिशंस हमें गिवन एक्सरसाइज में इस तरह हम एडिशन भी करेंगे, इस तरह का कई क्वेश्चंस हैं। सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह होगी, अगर मैं यहाँ पे ही इनकी सब्ट्रैक्शन करूंगा तो वहाँ पे मिसिंग्स होंगे, वहाँ पे सर्कल दिए गए हैं आपको फिल करने इसके सब्ट्रैक्शन के। इसी तरह के ही मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। तो हम आगे इसको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।